एवरीवन, मैं हूं अपेक्षा और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे इस चैनल पे और इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपने कभी ऐसे लोगों से आपकी अगर मुलाकात हुई है या ऐसे लोगों की आपने अगर कभी बात सुनी है जो स्टॉक मार्केट से कोई ना कोई कनेक्शन रखते हैं, तो आपने ये जरूर सुना होगा कि वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट आज तो बहुत बढ़ गया या मार्केट आज घट गया या कोई खास उसमें उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। तो जब वो ऐसी चीजें बोल रहे हैं, ये सब कह रहे हैं, तब उनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, वो कहना क्या चाहते हैं, वो चीज आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंटर्स दिए गए हैं वो देखिए, उनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता क्या है उससे। फिर हम देखेंगे जो मेन हमारे स्टॉक मार्केट इंडाइसेस होते हैं, जो है निफ्टी और सेंसेक्स इंडिया में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडाइसेस जो होते हैं उसकी कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे और फिर एंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं मीनिंग क्या होता है स्टॉक मार्केट इंडेक्स का, वहां से। तो मैं आपको ये डेफिनेशन तो पढ़ने के लिए नहीं बोलने वाली, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो आप मान लीजिए कि आप किसी सब्जी मंडी में चले गए हो, वेजिटेबल मार्केट में चले गए हो और आपको 5 किलो टमाटो वहां से खरीदने हैं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो जाते ही आप क्वालिटी चेक करोगे उस टोमेटो की, कैसा है कलर, टेक्सचर। में भी आप वो सब्जी मंडी वाले को 1-2 सवाल पूछ लोगे कि भैया ये फ्रेश है या नहीं, कब का माल है, एक्सेट्रा। और उसके बाद में आप आपका ऑर्डर प्लेस कर दोगे। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि आपको 5 किलो टमाटो खरीदने हैं, उसके लिए आपने लगभग 2-3 टमाटो देखे, उससे आपको ओवरऑल क्वालिटी का अंदाजा आ गया और फिर आपने ऑर्डर प्लेस कर दी। आप ऐसा कर रहे थे क्या कि वो सारे 5 किलो टमाटो जो है उसका एक एक क्वालिटी आप देख रहे थे, हर एक कैसा है टमाटो? बड़ा ऐसा तो हम करते नहीं है, ऑब्वियसली नॉट, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो शेयर मार्केट में भी एग्जैक्टली वैसे ही होता है। जब मैं एनएससी की बात करूं, जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर लगभग 1500 कंपनीज लिस्टेड है। जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उस पे अगर लगभग 5500 कंपनीज लिस्टेड है। तो अगर आपको ओवरऑल शेयर मार्केट की क्वालिटी पता करनी है, मान लीजिए कि अरे मार्केट कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी अगर आपको आपको पता करना है कि कैसे परफॉर्म कर रहा है मार्केट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप जाकर वो 1500 कंपनीज एनएससी की और 5500 बीएससी की कंपनी स्टडी करते बैठो, राइट? तो इसी के कारण एक इंडेक्स फॉर्मुलेट किया गया है। वो कुछ स्टॉक्स के वैल्यूज लेके एक पर्टिकुलर आपको वैल्यू मिलती है, आप उसे चेक करते हो कि ये वैल्यू ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या हो रहा है, उसके वो देखकर आपको अंदाजा आ जाता है कि ओवरऑल शेयर मार्केट कैसा कर रहा है। ठीक है, प्रीटी इजी। और ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स रहता है वो स्टॉक मार्केट ही बनाता है। तो जो हमारा निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो उन पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट्स ने ही बना के रखा है, जहां पर कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, वो स्टडी अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक मीट करता है कि टिक कर देता है, तो फिर उस स्टॉक को इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो अब हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। जो हमारे मेन 2 स्टॉक मार्केट इंडाइसेस है उनकी तरफ, तो और ज्यादा आपको पॉइंटर्स क्लियर होंगे, सेंसेक्स और निफ्टी। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडाइस है वो है सेंसेक्स और निफ्टी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। सेंसेक्स में देखिए 30 स्टॉक्स का समावेश है, निफ्टी में 50 स्टॉक्स का समावेश है। और जैसे मैं ऑलरेडी 2-3 बार कह चुकी हूँ, देखिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स या कितने नंबर ऑफ कंपनीज वहां पर लिस्टेड है। अब बेस ईयर रहता है, इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एक बेस ईयर की जरूरत पड़ती है। तो निफ्टी में है 1995 लिया है और सेंसेक्स का बेस ईयर है 78-79। अब जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला समझिए, वो होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, पूरे कितने शेयर्स है कंपनी के, वो मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस। तो ये आपको बताता है पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर जब एक कोई भी इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा है, तो ये जो कंपनीज है 30 कंपनीज और 50 कंपनीज, उसका पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन हम नहीं लेते, हम सिर्फ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन लेते हैं। मतलब कि जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें से हम जो प्रमोटर होल्डिंग वाला पार्ट है उसे हटाते हैं। तो एग्जाम्पल है एक, मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसके टोटल 10 लाख शेयर्स है। ओके, 10 लाख शेयर्स में से 4 लाख शेयर तो उसके प्रमोटर के पास ही है। तो हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ जो बचे हुए 6 लाख शेयर्स है ना, उसको ही लेंगे। अब इसका कारण क्या है कि वो जो बाकी के जो प्रमोटर होल्डिंग वाले शेयर्स है ना, 4 लाख शेयर्स,
उसमें तो कोई बाइंग सेलिंग हार्डली होती है, उसमें कोई ट्रेडिंग होती नहीं है, तो इसीलिए उसको लेकर कोई मतलब होता नहीं है, इसीलिए हम उसे हटा देंगे। हम सिर्फ ऐसे स्टॉक्स को लेंगे जहां पर बाइंग सेलिंग हो रही है, जो कि बचे हुए 6 लाख शेयर्स है। सो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज करके जो इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं वो बहुत ही बेस्ट मेथोडोलॉजी होती है, और हमारे जो काफी सारे इंडाइसेस है वो इसी मेथड से कैलकुलेशन किया जाता है उनका। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निफ्टी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पर कुछ डिटेल्स है। एक्चुअली मैं एक पर्टिकुलर पीडीएफ गो थ्रू कर रही थी, एनएससी की वेबसाइट पे मैंने देखा उसे, तो उसमें कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। आगे मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दो उसके स्नैपशॉट्स लेके रखे हैं, पर पूरा आपको अगर पीडीएफ देखना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उसके ऊपर जाइए और आपको पूरा जो पीडीएफ है वो दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या दिया है, सेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मतलब निफ्टी जो पूरा बना है उसमें कौन से सेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, मतलब ये टाइप्स के शेयर्स है, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज 33% हुआ, तो इतने सारे शेयर्स लिए हुए हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है 33%। ओके, तो ये हमें एक वेटेज बता रहा है सेक्टरल रिप्रेजेंटेशन, और फिर स्टॉक वाइज भी दिया गया है। अब जो 50 कंपनीज है निफ्टी में, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे सेम रहने वाले हैं, ये हर बार चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली येस बैंक में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद में येस बैंक को हटा दिया गया निफ्टी से, और जो नेक्स्ट बेस्ट स्टॉक होगा उसे वो लोग ने इंक्लूड कर दिया। तो ये हर बार ऐसे निफ्टी चेंज होता रहता है, तो इसीलिए वो पीडीएफ जो है, जो मैं कह रही थी, वो हर महीने आता है, तो अगर कुछ चेंजेस रहेंगे तो वो अपडेटेड पीडीएफ होगा। ओके, तो अब निफ्टी और सेंसेक्स ये दो ही इंडाइसेस नहीं होते, हमारी एनएससी पे ऑलरेडी रेडीमेड बहुत सारे इंडाइसेस दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में आपका निफ्टी और सेंसेक्स आएगा, और मेनली और भी ऐसे अदर इंडाइसेस आते हैं जिनमें बहुत ज्यादा लिक्विड स्टॉक्स है, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग होती है, जो इजीली ट्रेडेबल है, वैसे स्टॉक्स होते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। सेक्टोरल में होता है, सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स आएंगे, जैसे कि फार्मा सेक्टर का इंडेक्स हुआ या आईटी सेक्टर का इंडेक्स हुआ, तो उसमें वही पर्टिकुलर स्टॉक्स लेंगे। तो आपको अगर कोई सेक्टर फॉलो करना है तो आप वो वाले जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसे फॉलो कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक में देख लीजिए कि कोई कुछ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स रहते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं, उसके बाद में वो इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। थीमेटिक इंडेक्स में ऐसे रहता है कि एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होगी कोई, वो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए फिर वो पर्टिकुलर इंडेक्स बनाते हैं। और फिक्स्ड इनकम इंडेक्स में आपको बॉन्ड मार्केट के डिटेल्स पता चल जाते हैं। ओके, अब ऐसा भी होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर आइडिया आता है दिमाग में कि अच्छा ऐसा भी कोई इंडेक्स होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप अपना इंडेक्स भी बना सकते हो। यहाँ पर तो एनएससी ने आपको कुछ रेडीमेड इंडेक्स दिए गए हैं, मैंने आपको कुछ डिटेल्स दिए, आप जाकर बीएससी पे भी देख सकते हो, बीएससी पे भी ऑलरेडी कुछ इंडेक्स ऑलरेडी फॉर्मुलेट करके रखे गए हैं। पर आपको अगर मन है तो आप खुद का भी इंडेक्स ऐसा रेडी कर सकते हो जो आपको में भी लगता है कि ये बेटर हमें एनालिसिस दे पाएगा, एक बेटर पर्सपेक्टिव दे पाएगा कि मार्केट कैसे रन कर रहा है। सो इवन यू कैन डू दैट। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ कंट्रीज के इंडाइसेस दिए हुए हैं, आप खुद भी जाकर और भी कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट है उनके इंडेक्स देख सकते हो। अगर आपको कोई कंट्री को ट्रैक करना है तो इंडेक्स आप डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हो, ये एक बहुत ही आसान और बेसिक चीज होती है। अब कैसे रहता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि हमारे जो इंडियन मार्केट्स होते हैं वो जब बंद हो जाते हैं ना शाम को, दोपहर को अप्रोक्सीमेटली 3:30 को, उसके बाद में जो यूएस मार्केट होता है वो राउंड अबाउट 7 PM को शुरू हो जाता है, और हमारे मार्केट खुलने से पहले चाइनीज मार्केट, कोरियन मार्केट या जापानीज मार्केट वो ऑलरेडी खुल जाते हैं। तो जब हमारे मार्केट्स बंद होते हैं ना, तब लोग ट्रैक करते हैं इन बाकी के इंडाइसेस को समझने के लिए कि हो क्या रहा है। और मान लीजिए यूएस के मार्केट ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो दूसरे दिन वही रिएक्शन या उसका काइंड ऑफ अ कोरिलेशन रहता है ये सारे इंडाइसेस में, तो वही वैसा ही असर, जो नेगेटिव असर है वो हमारे मार्केट पे भी दिखाई देता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसीलिए जब हमारे मार्केट्स क्लोज्ड रहते हैं, मे बी कोई हॉलीडे है तब अगर अपना मार्केट क्लोज्ड है, तो तब भी क्या होता है, हम ये बाकी के इंडाइसेस ट्रैक करके गेज कर सकते हैं कि हमारा मार्केट कैसे खुलेगा, कैसे रिएक्ट करेगा किसी न्यूज को, एक्सेट्रा। अब ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो हमें पता चल गया सॉर्टिंग। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इतने हजारों शेयर्स रहते हैं, उसमें से हमें कैसे पता चलेगा, तो सॉर्टिंग कर दी है। बहुत सारे इंडाइसेस ऑलरेडी दिए गए हैं एनएससी और बीएससी ने कैलकुलेट करके, आप खुद भी सॉर्ट करके अपना खुद का इंडेक्स बना सकते हो। दूसरी चीज होती है बेंचमार्किंग। अब बेंचमार्किंग समझिए क्या होता है कि मान लीजिए मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, मैंने कुछ शेयर्स लिए हैं, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पोर्टफोलियो को किसी एक पर्टिकुलर इंडाइस से कंपेयर करूंगी कि मेरा पोर्टफोलियो कितना रिटर्न दे रहा है
और इस इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है। तो जो इंडेक्स मुझे चूज करना पड़ेगा ना, वो सबसे बेटर वाला चूज करना पड़ेगा विच विल बी इन लाइन विथ माय पोर्टफोलियो। मान लीजिए कि निफ्टी 50 में से मेरे बहुत सारे स्टॉक्स है जो मिलते जुलते हैं, तो मैं निफ्टी 50 को लूंगी, या तो फिर मुझे कोई अलग इंडेक्स चूज करना पड़ेगा। तो ये होता है बेंचमार्किंग। आप अगर किसी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे भी जाओगे ना, तो वहां पर वो लोग रिटर्न्स देते हैं, रिटर्न्स सिंस इंसेप्शन। तो वहां पर आप वो लोग खुद ही देते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ उन्होंने बेंचमार्किंग ऑलरेडी कर रखी होती है। तो वो आप एक बार देख लीजिए किसी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे, आपको आइडिया आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि ये साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। अब हो क्या रहा है, ये पर्टिकुलर निफ्टी कैसे बन रहा है, तो बहुत सारे जो शेयर्स, मतलब उस पे जो शेयर्स है 50, उनमें बाइंग सेलिंग कंटिन्यूअसली चालू है, लोग कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, उनका कुछ थॉट प्रोसेस है। तो वो जो पूरा थॉट प्रोसेस रहता है वो इस निफ्टी में उतर रहा है बराबर। जब अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट होता है तो उसके ऊपर पूरे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, मार्केट रिएक्ट करता है, उसका मतलब क्या होता है कि लोग रिएक्ट कर रहे हैं, राइट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये आप स्टडी कर सकते हो। और फोर्थ पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्बिग्विटी। इसका मतलब होता है कि कभी कभी मान लीजिए ऐसे होता है कि स्टॉक मार्केट हमें लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी प्लस में है, प्लस पॉजिटिव 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स एक्सेट्रा। तो हमें लगता है कि अच्छा सारे निफ्टी के जो स्टॉक्स है वो अच्छा, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पर एट टाइम्स ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ गिने चुने स्टॉक्स, कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड स्टॉक्स जिनका वेटेज ज्यादा है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, जैसे मान लीजिए निफ्टी में, वही अच्छे परफॉर्म करते हैं, बाकियों में तो कोई मूवमेंट नहीं है या फिर इतना कुछ खास वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी हम क्या सोचते हैं कि पूरा इंडेक्स या पूरे जो स्टॉक्स है सारे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि वेटेज आप देख सकते हो, तो आप देखिए कि कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स की वजह से ही ये पूरा जो इंडेक्स है वो चल रहा है क्या अच्छे से, या फिर कभी कभी ऐसे हो सकता है कि किसी सेक्टर स्पेसिफिक कोई इवेंट हो गया है, तो वो सेक्टर के जो स्टॉक्स है ना वही सिर्फ भाग रहे हैं, या वही सिर्फ अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है पूरा निफ्टी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि सेक्टर स्पेसिफिक वेटेज भी है, तो आप सेक्टर देखिए कि अच्छा ये सेक्टर में ये न्यूज आई, इसीलिए ये पूरे इंडेक्स पे इम्पैक्ट हुआ है। सो दैट इज द बेटर वे ऑफ स्टडिंग द इंडेक्स। तो ये बहुत ही बेटर तरीका होता है। तो मेरी तरफ से मैंने सारी बातें कर ली है, सारा डिस्कशन हो चुका है। आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे, कमेंट्स होंगे या कुछ सजेशंस होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे सबसे पहले जरूर बताना, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बेसिक के साथ साथ हम और भी काफी सारे वीडियोस लाते हैं जो कि थरली रिसर्च होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।